स्वागत है आप सभी का सी टेट मास्टर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पशुओं के बारे में जानेंगे और ये हर बार जो है यहाँ से सी टेट में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी जो है तैयारियाँ स्टेप बाय स्टेप कराई जा रही हैं। आइए शुरू करते हैं। पशु, यहाँ से शुरू करते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। इसमें देखिए, जैसे इंसान हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, सब क्या करती हैं, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पे बाल भी होते हैं, इसे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है उसी में कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वो उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। देखिए यहाँ जानवरों की बात हो रही है, पक्षियों की नहीं बात हो रही अभी। इसमें जैसे आपका हो गया छिपकली हो गई, इस तरह से सांप हो गया, सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उनका जो कान है बाहर नहीं दिखाई देता। उसी के नीचे देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना पसंद है, इससे उससे शरीर को ठंडक मिलती है। अब यहाँ से घुमा के प्रश्न पूछता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो पत्ते खा जाता है? नहीं, 100 किलो खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, उसमें दे देगा कि हाथी जो है बहुत आराम करता है। ऐसे घुमा के पूछ लेगा, उल्टा लिख देगा कि वह एक दिन में जो है 8 से 10 घंटे सोता है? नहीं, 2 से 4 घंटे सोता है। लिख देगा कि हाथी को जो है, पूछेगा कि हाथी को जो है साफ पानी से खेलना पसंद है? नहीं, हाथी को जो है कीचड़ युक्त पानी से खेलना पसंद है, या गदले पानी इसको बोलते हैं। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। उसी के नीचे आइए, देखिए यहाँ से 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। इसको भी घुमा के पूछता है कि 100 किलोग्राम होता है? ये ध्यान दीजिएगा कि 200 किलोग्राम तक होता है 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन। उसी के नीचे आइए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है। हाथियों के झुंड के सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। देखिए, नर हाथी का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता इसमें। नर हाथी क्या करते हैं, केवल उस झुंड में 14 से 15 साल की उम्र तक रहते हैं, फिर अपना वो अलग चले जाते हैं। इसलिए बस्ता कौन झुंड में है, जो मादा हथनियाँ होती हैं और जो बच्चे होते हैं। और वो फैसले जो होता है झुंड के कौन लेता है, सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, यानी मादा जो हाथी होता है वो लेती है। अब आइए नेक्स्ट जो है, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही दूसरों के अंडे चुरा लेते हैं। कोलाज देखिए पूछता है, उसी के नीचे देखिए, कोलाज एक दफ्ती पर कागज़ से बनी चित्र या आकृतियों या अखबार की सूचनाओं का संग्रह होता है। देखिए, एक दफ्ती हम लेते हैं, उस पर विभिन्न जो है कागज़ से जो हम चित्र बनाए होते हैं या कोई डिज़ाइन उस पर चिपका देते हैं, तो वो कोलाज हम बोलते हैं। या आप पेपर की कटिंग है उसको इकट्ठा करें किसी दफ्ती पे चिपका के, तो उसको भी कोलाज बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है और बार बार पूछता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इस समय मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। मधुमक्खी का मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कुछ खास कार्य नहीं करते हैं। शहद बनाना और बच्चे पालने का कार्य श्रमिक मक्खी का होता है। मक्खी का मतलब मधुमक्खी। जब किसी मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो एक तरह का नाच करता है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि शहद कहाँ है। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि लीची के फूल जो है कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी का पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और लीची के फूल देखिए यहाँ पे दिया है, फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी का मीठा घोल बनाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग किया जाता है। और एक छत्ते में क्या होती है, सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। नर मक्खी कोई खास कार्य नहीं करते हैं। शहद बनाना और बच्चे पालन करने वाला कार्य कौन करता है, श्रमिक मक्खी करती है। और मधुमक्खी को जब किसी रस का पता चल जाता है, यानी मकरंद का पता चल जाता है, तो एक तरह का क्या करती है, नाच करती है, जैसे गोल गोल जो है वो घूमना शुरू कर देती हैं।
इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि शहद कहाँ। अब यहाँ पे घुमा के पूछ लेता है कि मधुमक्खी को जब रस का पता चलता है तो वो क्या करता है, एक तरह का वास करता है, एक तरह का गंध निकलता नहीं। ध्यान दीजिए कि एक तरह का क्या करता है, वो नाच करता है यानी डांस करता है। चलिए नेक्स्ट, उसी के नीचे है, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ, दीमक और ततैया भी समूह से मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखते हैं और काम करने वाले भोजन ढूंढ कर लाते हैं। चींटियाँ रास्ते चलते समय एक तरह का गंध छोड़ती है जिससे बाकी चींटियाँ पहचान लेती हैं, वह रास्ते का पता कर लेती है। आपने देखा होगा चींटियों को कि एक लाइन में ही चलती हैं, और चलती हैं तो क्या करती है, अपने पीछे जो है गंध भी छोड़ती चलती हैं, इसलिए बाकी जो है चींटियाँ भ्रमित नहीं होती हैं, उसके एक के पीछे लगी रहती हैं। तो ये हो गया। अब आइए जो है नेक्स्ट, उसी के नीचे देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध अगर पैर के तलवे मुख्य रूप से क्या होता है, गर्मी से पहचान लेते हैं। मच्छर क्या करते हैं, हमें कैसे पहचानते हैं, हमारे जो है गंध से पहचानते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये भी पूछता है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, माने एक आँख से दूसरा चीज़ देखेंगे, एक आँख से दूसरा, माने एक लेफ्ट है तो लेफ्ट देखेंगे, राइट है तो राइट साइड देखेंगे, इसलिए एक ही समय दो चीज़ों पे नज़र वो डाल लेते हैं। इससे देखने का दायरा भी बढ़ जाता है, एरिया तो बढ़ ही जाएगा, एक साथ दो चीज़ देख रहे हैं तो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक साथ एक ही चीज़ देख लेते हैं, लेकिन पक्षी क्या करते हैं, दाहिने आँख से अलग चीज़ देख लेंगे, बाएँ से अलग देख लेंगे। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी नज़र एक ही चीज़ पे पड़ती है। जैसे इंसान होता है कि सामने देखता है, या उसकी आंखें तो सामने ही देखती हैं, तो एक ही चीज़ पे जो है नज़र पड़ती है। इससे वो क्या करती हैं, पक्षियाँ की दूरी का भी पता कर लेती हैं, माने एक ही चीज़ पर जब ध्यान केंद्रित करती हैं तो उससे ये पता कर लेती हैं कि शिकार जो है या जो भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, हमसे कितनी दूरी पे हैं, वो अंदाज़ा कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट जो है, डॉल्फिन की अपनी पूरी एक भाषा होती है, वे एक दूसरे से बातें करते हैं। उसी के नीचे है, डॉल्फिन अलग अलग आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बातें करती हैं। नेक्स्ट के नीचे है, नर रेशम का कीड़ा मादा के गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। देखिए यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि नर रेशम का कीड़ा मादा को कैसे पहचानता है। उसमें देगा कि मादा एक तरह का नाच करती है, मादा एक तरह का आवाज़ निकालती है। तो ध्यान दीजिएगा कि मादा जो है क्या करती है, एक तरह का गंध छोड़ती है। उसी के नीचे गंध वाली बात है, देखिए, कुत्ता कीड़े मकोड़े गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट उसी के नीचे है, कुत्ता अपने मूत्र की गंध से वजह से अपनी जगह को पहचानता है। आपने देखा होगा कुत्ते जगह जगह क्या करते हैं, अपना मूत्र विसर्जन करते रहते हैं, जहाँ भी होता है मौका मिलता है उनको, तो वो अपने एरिया की एक पहचान बनाते हैं, ताकि दूसरा भी कुत्ता आए तो वो सूंघे तो उसको लगे कि नहीं ये दूसरे का एरिया है। उसी के नीचे है, देखिए कि हम किसी गंध से ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब हमारा मन उसे गंदा मान लेता है। हम किसी गंध से ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब हमारा मन उसे गंदा मान लेता है। नीचे उसी के है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं और 4 गुना दूर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चील, बाज और गिद्ध हमसे क्या करते हैं, वो 4 गुना दूर से देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि चील बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, फिर भी नीचे जो है एक छोटी चिड़िया भी है तो उसको जो है, या चूहा भी है तो उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं और झपट्टा मार के ले जाते हैं। नेक्स्ट उसी के नीचे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रात में जागने वाले जानवर यानी रात्रिचर जो होते हैं हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देख पाते हैं। अब सपोज करिए कि आप ही रात में हैं और आपके अगल बगल कोई लाइट नहीं है, उस समय आप क्या करते हैं, आपको सफ़ेद या काला ही दिखाई देगा, कोई कलर तो दिखाई नहीं देगा। इसी तरह होता है कि रात में जागने वाले जो भी जानवर होते हैं हर चीज़ को क्या करते हैं, सफ़ेद और काले रंग में देख पाते हैं। नेक्स्ट उसी के नीचे है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन से सुन पाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ईवीएस में जो है बहुत घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। नीचे है उसी के, जानवर खतरा भाप कर खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। छिपकली का है, छिपकली सर्दियों में कई महीने तक नींद में चली जाती है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2018 में भी यहाँ से पूछा था ये टॉपिक जो है, इस लात के बारे में, कि भालू जैसा दिखता है, करीब 17 घंटा पेड़ पे उल्टा सिर करके सोता है, सप्ताह में केवल एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है, पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में
8 पेड़ों पे घूमने की तकलीफ उठाते। ये देखिए मुख्य रूप से जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो आपने देखा होगा, स्लॉथ जो है उसमें बहुत से मारे गए थे। ये स्लॉथ जैसे होता है कि बच्चे जो एक खिलौना होता है उसको क्या बोलते हैं, टेडी बियर, कुछ इसी तरह का होता है। उसके पूंछी थोड़ी सी लंबी होती है और भालू जैसा दिखता है। भालू इतना बड़ा नहीं होता, भालू का आधा ही होता है, लेकिन भालू जैसा दिखता है। ये क्या करता है कि करीब 17 घंटा जो है पेड़ पर उल्टा सिर करके सोता है और ज़मीन पे ही नहीं उतरता है। सप्ताह में केवल एक बार उतरता है शौच के लिए, बाकी जो है क्या करता है वो 40 वर्ष उसका जीवन काल होता है और पेड़ों पे ही जो है पेड़ों की पत्तियां खा खा के जिंदा रहता है। और जिस पेड़ पे वो चला जाता है उस पेड़ की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, माने उसके पत्ते को ही वो चट कर जाता है। और पूरे जीवन काल में क्या करता है, 8 पेड़ों पे घूमने की, तो मतलब पूरे जीवन काल में देखा जाए तो 8 पेड़ पे घूमता है, माने 8 ही पेड़ का 8-9 पेड़ का पत्ते जो है खाता है। अब देखिए यहाँ से भी है नेक्स्ट, बिल्ली 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे, गाय 4 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। ये प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है जानवर जो सबसे ज़्यादा सोता है। सबसे ज़्यादा देखिए कौन सोता है, अजगर। और सबसे कम की बात की जाए तो वहाँ पे है जिराफ। और इसको कभी कभी जो है इस तरह से एक सर्किल बना के पूछता है और इसमें जो है ये इसको कहेगा कि ये 24 घंटा है और उसमें दिखाएगा कि हाथी इतना सोई, जिराफ इतना सोया, अजगर इतना सोया, तो बाकी जो है कितना सोया। तो आपको उस समय निकालना पड़ेगा रेशियो जो है इस तरह से कि हाँ कितना हुआ। इसको मैं कभी करवा दूंगा जो है, अभी जब पेडागॉजी करवाऊंगा इसकी तब। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह प्रश्न यह पूछता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी जो है देखने की क्षमता सबसे अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, चील, बाज और गिद्ध तो हमसे क्या करते हैं 4 गुना दूर से देख पाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो क्षमता मानी जाती है देखने की वो क्या है, बाघ की। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, माने हवा में कोई भी कंपन हुआ तो भाप लेती हैं, यहाँ तक कि शिकार के सही स्थिति का पता भी कर लेती हैं। बाघ मौके के अनुसार आवाज़ बदलता है। बाघ का गुराना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ के अंतर को पहचान लेता है। यानी कि यदि पत्ता हिला, हवा से हिला तो भी पहचान लेगा, और शिकार कोई है उससे हिलो भी उसके अंतर को पहचान लेता है। बाघ अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता उसके मूत्र के गंध से करता है, जैसे कुत्ते करते हैं। नेक्स्ट है, जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पे बालों के कारण होता है। देखिए जो भी जानवर हैं, जैसे सपोज करिए कि बकरी है, तो बकरी आपने देखा होगा कभी के 2-3 कलर की होती हैं। आधा पार्ट उनका या थोड़ा पार्ट काला रहेगा, फिर सफ़ेद रहेगा या भूरा भी हो जाता है, तो वो उनके बाल के कारण, बाल ही उस तरह का उगता है, न कि उनकी चमड़ी उस तरह होती है। नेक्स्ट है, हमारे देश में पाए जाने वाले केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। उसमें से क्या है, करैत है, दुबोइया है, अफाई है और नाग है। यही जो है अफाई बोल सकते हैं, रसेल वाइपर जो होता है, तो यही 4 तरह के सांप हैं जो क्या हैं, जहरीले होते हैं। बाकी जहरीले यानी विषहीन होते हैं। उसी के नीचे नेक्स्ट है, जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले दांत से जहर उसके शरीर में चला जाता है। यहाँ पूछ देता है घुमा के कि 1 खोखले दांत नहीं, 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के जहर से बचाने के लिए इंजेक्शन सीरम दी जाती है। इसको हमारे देश में पाए जाने वाले केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, करैत, दुबोइया, अफाई, नाग। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले दांत उसके से जहर शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने के लिए इंजेक्शन सीरम दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनता है। नेक्स्ट है, सांप के दंत नुकीले होते हैं पर वह शिकार को पूरा निगल जाता है। सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं पर वह शिकार को पूरा निगल जाता है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, वह घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे के दांत से क्या करती है गाय, पत्ते को काटती है और पीछे वाले दांत से चबाती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह चीज़ों को कुतरती रहती है ताकि दांत घिस जाएं। नेक्स्ट उसी के नीचे है, हाथी को दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, मगरमच्छ, शेर व सांप को उनकी खाल के लिए शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। यानी शिकारी जो होते हैं जंगल में शिकार करते हैं, जो लोग चोरी छिपके, वो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है, हाथी दांत के लिए, गैंडे को जो है सींग के लिए, मगरमच्छ, शेर व सांप को उनकी खाल के लिए जो है मार जाता है, उनके
खालों से जो है बहुत सारी चीज़ें, पर्स है, बेल्ट है या जैकेट वगैरह बहुत महंगे बनते हैं। उसी के नीचे नेक्स्ट है, कोयल परजीविता दिखाई देती है, दिखती है, कोयल परजीविता दिखाती है रहना चाहिए यहाँ पे, अर्थात अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा सेता है। देखिए कोयल क्या करती है, न अपना घोंसला बनाती है न अपने अंडे अपने घोंसले में देती है, वो क्या करती है कौवे के घोंसले में जाके जो है देती है, और खासतौर पे तभी देती है जब कौवे ने खुद अंडा दिया होता है और चुपके से जाके कोयल उसमें भी अपने अंडे जो है दे देती है, और कौवा सोचता है कि मेरा ही अंडा है और वो उसको जो है सेता है, और बाद में जब निकलता है तो कौवे का बच्चा अलग काँव काँव करता है, कोयल की बच्चा अलग कू करती है, तो पहचान जाता है फिर। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए है, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा सकता है, जबकि इसी में होता है कि मैना क्या करती है कि अपने सिर को जो है एक ही झटके में आगे पीछे कर सकती है। ये जो है अभी दिसंबर 2020 में पूछा था जो है मैना के बारे में, बहुत लोगों ने क्या किया, उल्लू लगा दिया था। उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा सकता है, जबकि मैना अपने सिर को क्या करती है, आगे पीछे कर सकती है। तो अभी के लिए चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, पौधे। देखिए पपीता क्या है, एक लिंगी पौधा है। देखिए ये दिसंबर 2020 में पूछा था और ये बहुत बार पूछता रहता है नेपंथीज के बारे में। नेपंथीज यानी इसे घटपर्डी भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास तरह की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और घड़े में गिरते ही ढक्कन बंद हो जाता है। नेपंथीज नीचे है कि एक कीटभक्षी पौधा जो चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को खाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है दिसंबर 2020 में इस पे बहुत से लोगों ने जो है सीटेट में चैलेंज किया था कि नेपंथीज केवल कीड़ों मकोड़ों को खाता है, नहीं, उसमें विकल्प ये था कि यह केवल कीड़ों मकोड़ों को खाता है, तो वो ऑप्शन था गलत, क्योंकि यह जो है क्या करता है, चूहों और मेढकों को भी खाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस नोट्स में इतना बढ़िया से बनाया गया है कि आप कहीं भ्रमित ना हो। और ये भी प्रश्न जो है पूछा था दिसंबर 2020 में ही सीटेट में, मूली, गाजर, शलजम क्या है, जड़ है। ये यानी नेपंथीज वाला भी पूछा था यहीं से, और यहीं से ये जो है ये 2020 में दोनों प्रश्न लगातार ही पूछे थे सीटेट में। नेक्स्ट आते हैं, बरगद के पेड़ की शाखाओं से लटकी उनकी जड़ें होती हैं, ये पेड़ों को क्या करती हैं, सहारा देती है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा कि उसके जो शाखाएं तो उससे जो है जड़ें निकल आती हैं, वो धीरे धीरे नीचे कोई रहे तो जमीन के अंदर क्या करती हैं, जड़ें फिर से चली जाती हैं और पौधे को क्या करती हैं, मजबूती देती हैं। केरल में नारियल, केला, पपीता, सुपारी और कटहल पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। केरल में किस चीज़ के पेड़ होते हैं, नारियल के, केला के, पपीता के, सुपारी के और कटहल के पेड़ पाए जाते हैं। ये भी जो है दिसंबर 2020 में ही पूछा था। एक तरह से देखा जाए तो ऊपर से पहला, फिर मूली वाला और ये वाला 3 प्रश्न पूछे थे, और नेक्स्ट ये भी प्रश्न पूछा था 2020 में, यानी ये 4 प्रश्न लगभग देखा जाए 2020 में लगातार पूछा था इस नोट से। बलूत, ऑस्ट्रेलियन ओक जिसे बोलते हैं या मरुस्थली बलूत बोलते हैं, एक रेगिस्तानी पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्लासरूम निश्चित रूप से 10 से 12 फीट का होता है कि ऊंचाई के बराबर होती है। इसकी जड़ें 30 गुनी, अब 30 गुनी जो है यानी 300 फीट ज़मीन के अंदर तक जाती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है, लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या करते हैं लोग, इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। और यहाँ से भी कुछ घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि लोग बाल्टी से निकाल लेते हैं, ये करते हैं नहीं, पतला पाइप डाल के। और इसका ऊंचाई भी पूछ लेगा कितना होता है, ऊंचाई पेड़ की मात्र जो होता है ये क्लासरूम के बराबर यानी 10 से 12 फीट होता है। और इसकी जड़ें जो हैं 30 गुनी ज़मीन के अंदर जाती हैं, यानी देखा जाए तो लगभग 300 फीट अंदर चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, खेजड़ी के वृक्ष जो गर्म और शुष्क स्थानों यानी राजस्थान में पाया जाता है, भारत में देखा जाए, को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ के छाल से दवाई, फली से सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं, इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, वह बच्चे इसकी छांव में खेलते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है सीटेट में बार बार प्रश्न पूछता है
कि खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसकी जो है पेड़ की छाल से क्या बनती है, दवा बनता है, फल से सब्जी बनती है, और पत्ती क्या करते हैं, जानवर खाते हैं। और लकड़ी क्या होता है, लकड़ी भी घरेलू काम के लिए उपयोग आता है। इसके जो है लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी छाँव में बच्चे खेलते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसकी छाल से जो है दवा बनता है, फली से सब्जी बनता है, पत्तियां जानवर खाते हैं, लकड़ी घर के कार्य में उपयोग होता है और इसके छाँव में बच्चे खेलते हैं। अब आइए इसकी कहानी देखिए। सर्वप्रथम यानी लगभग 300 वर्ष पूर्व राजस्थान के बिश्नोई समाज की अमृता देवी बिश्नोई, जो कि जोधपुर के पास की खेजड़ीली, ध्यान दीजिएगा गांव का नाम क्या था, खेजड़ीली गांव की रहने वाली थी। गांव में ही खेजड़ी के बहुत पेड़ थे, यानी पेड़ के नाम से ही उस गांव का नाम जो है खेजड़ीली पड़ा था। गांव के लोग खेजड़ी के पेड़ों का कई तरह से उपयोग करते थे। एक बार महाराजा जोधपुर के सेनापति कुल्हाड़ी लिए मजदूरों के साथ, माने मजदूर के साथ आए जिनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं, के साथ खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए आए ताकि महल की लकड़ी की व्यवस्था हो सके। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने सेनापति से अनुनय विनय किया, फिर भी सेनापति नहीं माने तो अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी से के पेड़ को पकड़ के क्या की, चिपक गए। देखिए, चिपको आंदोलन की सही कहा जाए तो शुरुआत जो है अमृता देवी बिश्नोई ने किया था राजस्थान में, और वही अमृता देवी बिश्नोई उसी समाज की हैं जिस समाज ने अभी सलमान खान पे हम चुपके हैं फिल्म में क्या किया था, चिंकारा मामले में, चिंकारा जो इन लोगों ने शिकार किया था उस पर जो है मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए यहाँ दिया है, ताकि पेड़ों को काटा न जा सके, फिर भी महाराज के सैनिकों ने उनसे क्या किया, जिंदा ही काट दिया, पेड़ों के साथ जिंदा ही काट दिया। यह देखकर अमृता देवी की 3 बेटियां व गांव के 300 से ज़्यादा लोग भी इसी तरह पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दिए। इस घटना में बिश्नोई समाज के 363 लोग जिंदा ही खेजड़ी के पेड़ के साथ महाराजा जोधपुर के सैनिकों द्वारा काट गए थे। यह बहुत निर्मम घटना थी कि वो पेड़ बचाना चाहती थी, लेकिन महाराजा जोध सिंह के जो है सेनापति ने क्या किया, सैनिकों के साथ क्या है 363 लोगों को जो है पेड़ के साथ जिंदा काट दिया। यह घटना 1730 की है। उपरोक्त घटना पर महाराजा जोधपुर को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कभी भी खिचड़ी के पेड़ों को न काटने का आदेश दिया जो है। अब आइए नेक्स्ट जो है, देखिए यहाँ पे दिया कि बिश्नोई समाज राजस्थान से संबंधित जो पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। नीम और किंकर की लकड़ियों से दीमक नहीं लगते हैं। काला हांडी, देखिए ये भी बार बार पूछता है, काला हांडी क्या है, उड़ीसा में चावल के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला जिला है। भारत में वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है चावल उत्पादन होता है, उड़ीसा का काला हांडी। तथा प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश इंदौर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्ते जैसे आम के पत्ते हैं, कटहल के पत्ते हैं, किसी भी चीज़ के पत्ते, वो सूखे पत्तों के एक दूसरे पे रख के इतना अच्छा बनाते थे कि आपको जैसे गणेश की प्रतिमा बनाना हो तो वो जैसे पीपल का पत्ता हो गया उसको बीच में रख दिए और किनारे आम का पत्ता रख दिया, उससे पैर बन गया। इस तरह से सूखे पत्तों से वो जो है बढ़िया चित्रकारी कर लेते थे। नेक्स्ट है, कचनार के फूलों की सब्जियां बनती है, कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जियां कहाँ बनती है, केरल में बनती है। सहजन के फूलों की सब्जियां कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में बनती है। देखिए बनने तो सब जगह बनता है लेकिन मुख्यतः यहाँ पे ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट है, गुलदावरी व जिनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। सभी रंग के फूल होते हैं। देखिए फूल देखा जाए तो सभी रंग के, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, हर तरह के फूल होते हैं। और नीचे देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह गुलाब के फूलों से गुलाब जल, केवड़ा व फूलों से इत्र तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्याज के बोने के लिए लगभग 20 दिन में पौधे निकल आते हैं। प्याज बोने के लगभग 20 दिन में पौधे निकल आते हैं। प्याज के पत्ते जब सूख कर गिर जाते हैं तब उसको खेत से निकाला जाता है, यानी प्याज कब पक जाता है, खाने योग्य हो जाता है, जब उसके पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक क्या है, सब तना है, ध्यान दीजिएगा। और मूली, चुकंदर, गाजर ये सब क्या है, शलजम क्या है, जड़ें होती हैं। ये भी पूछा हुआ था 2020 में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। देखिए हल्दी, अदरक ये सब आलू क्यों है, क्योंकि इनको जब काट के बोया जाता है इससे नया जो है पेड़ तैयार हो जाता है। और मुख्य रूप से तने की यह पहचान होती है कि उसमें जो है नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। आप जैसे गन्ने का ही देखिए तो यहाँ क्या होता है, 2
गांठों के बीच में जो है उसको नोट्स इंटरनेट से यहाँ से जो नई कलिकाएँ निकल जाती हैं, इसी को बोलते हैं, ये तने की खास पहचान है। जैसे अदरक आप देखे होंगे तो अदरक में जो है गांठें होती है, वहाँ से नया जो है पौधा निकल सकता है। इसी तरह हल्दी भी होता है, इसी तरह आलू भी होता है। और प्याज तो केवल प्याज ही तना ही होता है, उसकी जड़ें नीचे होती हैं। इस तरह से होता है। नोट्स और इंटरनोट्स पाया जाता है, सबसे बड़ा पहचान है तने का।